मूवी की शुरुआत में हम विवेक नाम के एक शख्स को देखते हैं। वो बहुत ही ठरकी किस्म का शख्स होता है। वो हर लड़कियों को अपनी ठरकी नज़र से देख रहा होता है। विवेक शहर में नौकरी करता है और हर एक हफ्ते छुट्टियों में गांव आता है। गांव में वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका होता है। वही यहाँ पर विवेक अपनी माँ के साथ रहता है और उसके फादर विवेक के छोटे भाई के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर विवेक का पत्नी भी है, लेकिन शहर में वो हर लड़कियों पर मुंह मारने की कोशिश कर रहा होता है। जब छुट्टियों में शहर से अपने गाँव आता है तब अपनी पत्नी सितारा के साथ वो बहुत ही मारपीट करके घिनौने तरीके से उसके साथ रात बिताता है। यहाँ पर तो सितारा बहुत ही परेशान हो चुकी थी कि कब इसके चंगुल से बचूं, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। नेक्स्ट डे विवेक अपनी छुट्टियों खत्म करने के बाद दोबारा शहर जा रहा होता है। तो जाते समय उसकी पत्नी उसको खाना पैक करके देती है ताकि रास्ते में वो खा सके। यहाँ पर हम जानते हैं कि इस बाहर के खाने से उसे दस्त लग जाता है। अब यहाँ पर टिफिन लेकर विवेक अपने शहर के लिए निकल जाता है। वो बस में सवार होकर जा रहा होता है। उसी बस में एक लड़की बैठी हुई होती है और उस लड़की को देखते ही विवेक की ठरक जाग जाता है और उसे देखकर वो स्माइल करने लगता है ताकि उसका ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। लेकिन वो लड़की उसे जरा से भी भाव नहीं देती। फिर भी विवेक अपनी आंखें फाड़कर उसे देखे जा रहा होता है। उसी बस में एक बंदा विवेक को एक कॉमेडी वीडियो दिखाता है जिसमें एक आदमी नशे के हाल में कुत्ते के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी वो कुत्ता उस आदमी को काट लेता है। यहाँ पर विवेक ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो वीडियो में जो आदमी था वो उसी के पिता होता है। किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। यहाँ पर विवेक उस आदमी को नहीं बताता कि ये शख्स मेरे पिता है, वरना वहाँ पर उसका इज्जत का फालूदा हो जाता। अब अगले सीन में विवेक अपनी ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर दिव्या नाम की एक लड़की आती है। अब यहाँ पर विवेक जब उसे देखता है तो उसके दिल में घंटियां बजने लग जाता है। दिव्या वहाँ पर बताती है कि सर मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। वो बोलती है कि दरअसल मेरे पिता इसी ऑफिस में काम करते थे। कुछ दिन पहले ही उसका देहांत हो गया है। उन्होंने अपने नाम से इंश्योरेंस करवा के रखा था, लेकिन वो इंश्योरेंस पास करवाने के लिए आपका अप्रूवल होना चाहिए, तो प्लीज सर आप इसे अप्रूव कर दीजिए। यहाँ पर विवेक बोलता है कि अरे बस इतना सही काम, डोंट वरी मैं तुम्हारा काम सबसे पहले कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठंडा या गर्म। बात करते करते विवेक दिव्या पर लाइन मारने की कोशिश करता है, जबकि विवेक शादीशुदा होता है, लेकिन वो अपने आदतों से बाज नहीं आता। अब ऑफिस के बाद विवेक एक हेमोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है जिससे इसका इलाज चल रहा होता है, क्योंकि विवेक कभी कभी घर के बाहर खाना खा लेते हैं जिससे उसे दस्त लग गया था। यहाँ पर डॉक्टर उसे नई दवाई देता है तो विवेक वहाँ पर उसे बोलता है कि सर मैं रात को लंबा टिकना चाहता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर समझ जाता है कि विवेक को क्या चाहिए, इसीलिए वो उसे एक दवाई देता है और बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसे तुम वैसे ही मत खा लेना, इसे दारू के साथ मिलाकर खाना। दवाई लेकर विवेक घर आते समय रास्ते में दारू खरीद लेता है। इसके बाद वो अपने शहर वाले घर में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला सो रही थी। दरअसल विवेक उस महिला के रूम में किराए पर रह रहा था। उस बूढ़ी महिला का ख्याल रखने के लिए एक कपल भी वहाँ पर होता है जो कि घर का डेली काम करके वहाँ से चले जाता है। दरअसल ये बूढ़ी महिला सोते ही रहती है क्योंकि वो बीमार थी, नहीं वो बोल सकती थी और नहीं वो कुछ कर सकती थी। अब रात को उसी महिला की बेटी डायना घर पर आती है और वो विवेक के साथ रिलेशनशिप में रह रही होती है। बात करें डायना की तो वो एक छोटे मोटे स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। वो हमेशा छोटे मोटे रोल के लिए इधर उधर ढूंढ रहा होती है। यहाँ पर डायना के मॉम विवेक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, लेकिन वो बेचारी न चल सकती है और न ही बोल सकती, इसीलिए बस विवेक की सारी हरकतों देखकर उसे अनदेखा करती है और इसी चीज का फायदा विवेक उठा रहा होता है। अब यहाँ पर वो डायना के साथ आज रात बुरी तरीके से रात बिताता है। अब नेक्स्ट डे को विवेक दिव्या के पेपर को अप्रूव करके
खुद उसे मिलने के लिए चले जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि दिव्या एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। वहीं दिव्या वहाँ पर विवेक को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो विवेक के नेचर से अनजान थी। अब विवेक दिव्या को पेपर देकर उसे बोलता है कि क्यों ना हम कॉफी पर चले। तब दिव्या उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत ही काम है। ये बोलकर वो उसे मना कर देती है। वहीं यहाँ पर दिव्या से मिलकर विवेक बिल्कुल अलग ही सपने देखने लग जाता है कि दिव्या उसके हो चुकी है और वो उसके साथ मजे कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम डायना को देखते हैं, जो अपनी दोस्त निकिता से मिलती है और वो सारा हाल निकिता को बताती है कि विवेक मेरे साथ कितनी बुरी तरीके से रात बिताता है। निकिता बोलती है कि फिर तू उसे झेल क्यों रही है, वैसे भी वो शादीशुदा है और वो एक दिन तुझे छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पर डायना बोलती है कि यार मुझे पता नहीं था कि विवेक ऐसा आदमी होगा, क्योंकि वो बाकी सारी चीजों में तो बिल्कुल ही अच्छा है। उस वक्त मैं अकेले घर में थी, इसीलिए ऊपर वाले कमरे में उसे किराए पर रख लिया। जरूरत पड़ने पर तो वो मेरी माँ को हॉस्पिटल भी लेकर गया था और कहीं मैं काम से चली जाती तो मेरी माँ का भी ख्याल रखता। कभी कभी तो पैसों से भी हमारी मदद कर देता। लेकिन उसकी सबसे घटिया आदत है रात की। रात को वो बहुत ही टॉर्चर करता है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे मैं उसे कैसे झेलूं। कोई नौकरी भी नहीं है मेरे पास और न ही उतना पैसा है कि मैं अपनी माँ का इलाज कर पाऊं। अब ये सुनकर निकिता उसकी मॉम से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है और उसके घर पर जाकर उसके मॉम से बात करके डायना को खर्चे के लिए कुछ पैसे दे देती है। और वीक के छुट्टी पर विवेक अपने गांव जाते हैं, जहां पर उसके माता पिता का एनिवर्सरी भी होता है। इसी खुशी में सभी एक छोटी पार्टी आयोजन करा हुआ था। अब पार्टी के बाद रात को विवेक दवाई खाकर सितारा को कमरे में जाने के लिए बोलता है। सितारा पहले मना करती है, लेकिन वो उसके बात नहीं मानता और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच डायना का फोन आता है और विवेक जब उठाता है तो वो रो रही थी। वहाँ पर डायना बोलती है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है और यहाँ पर कोई नहीं है, सो प्लीज तुम यहाँ पर चले आओ। विवेक बोलता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अपनी वीकेंड की छुट्टियों पर गांव आया हुआ हूँ। मैं कुछ पैसे भेज देता हूँ, आस पड़ोस वालों से तुम अंतिम संस्कार करवा लेना। वहीं यहाँ पर डायना निकिता और पड़ोस वालों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देती है। अब कुछ दिनों के बाद विवेक फिर से वहाँ पर आता है। घर आकर डायना के मॉम के फोटो पर हाथ चढ़ा देता है और उसके बाद वो डायना के साथ फिर से वही हरकतें करने लगता है। डायना इस बार उसे सीधा सीधा मना कर देती है, ये बोलकर कि तुम इंसान हो या हैवान, जब भी तुम एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हो। ये सुनते ही विवेक उसे झगड़ा करने लगता है और कुछ देर के बाद वो अपने आप को कंट्रोल करके बोलता है कि सॉरी, मैं बहुत ही गलत कर रहा था। ये बोलते हुए वो फिर से डायना को मस्का लगाने लगता है और बोलता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब अगले सीन में निकिता डायना को एक वीडियो दिखाती है जिसमें विवेक दिव्या के साथ घूम रहा होता है। निकिता बताती है कि विवेक तुम्हारे साथ रहकर भी दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, ये कैसा बंदा है। यहाँ पर डायना बोलती है कि अच्छा ये बात है, यानी कि अब वो मुझे छोड़कर दिव्या को अपना शिकार बनाएगा और उस बेचारी को भी यही सब सहना पड़ेगा जो मैं सह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तब निकिता बोलती है कि सुनो, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। अगर तुम कहो तो हम ये आइडिया विवेक पर आजमा सकते हैं, इसी तरीके से इस इंसान को सीख मिलेगी। डायना भी निकिता के बात से मान जाती है और वो निकिता के साथ कहीं पर जाने लगती है। वहीं विवेक डायना को कॉल करके बोलता है कि तुम कहाँ पर हो, सुबह से तुम घर पर नहीं आई। यहाँ पर डायना झूठ बोलते हुए बोलती है कि मैं अभी दोस्त के गांव आई हूँ, यहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए मैं 2-3 दिन में वापस चली आऊंगी, तुम मुझे कॉल मत करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में डायना विवेक के ही गांव आई हुई होती है ताकि सितारा से मिलकर उसे सारी बात बता सके। वहीं दूसरी तरफ विवेक जैसे ही सुनता है कि डायना 2-3 दिन के लिए घर नहीं आएगी तो उसके दिमाग में एक आइडिया पनपने लगता है
और वो बहाने से दिव्या को घर पर बुला लेता है और वहाँ लाकर विवेक मौका देकर दिव्या के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन दिव्या उसे अपने से दूर करके बोलती है कि तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ एक पेपर के लिए सो जाऊंगी। ये बोलते हुए वहाँ से वो निकल जाती है। वहीं ये सारी चीज घर में काम करने वाले कपल देख लेता है, लेकिन विवेक को इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो रात को ताकत बढ़ाने के लिए दवाई ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि डैना उसे लेकर चली गई थी। वहीं दूसरी ओर डैना और निकिता सितारा से मिलते हैं और उसे सारी बात बता देती है कि विवेक कैसा इंसान है, वो किस तरह से उसे रात को हैवानियत दिखाता है। ये सुनकर सितारा एकदम दंग रह जाती है। उसे लग रहा था कि विवेक सिर्फ उसके साथ ही गलत करता है, लेकिन वो तो उसके साथ ही नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है और इस बारे में सितारा को मालूम ही नहीं था कि विवेक किस किस्म का शख्स है। यहाँ पर डैना उसे बोलती है कि हमें विवेक को सबक सिखाना होगा, उसमें तुम्हारा साथ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सितारा उसे कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ पर डैना उसे बताती है कि विवेक बाकियों के साथ तो चक्कर चला रहा है, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ शादी की है और ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा शादी खतरे में आ सकता है। डैना और निकिता उसे समझाते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया और हमारा साथ नहीं दिया तो न जाने कितनी लड़कियों को वो अपना शिकार बना लेगा, और अगर तब भी तुम नहीं मानती तो ठीक है, फिर सहते रहो उसका टॉर्चर। अगले हफ्ते वो फिर आएगा और तुम्हें टॉर्चर करके जाएगा। लेकिन फिर भी सितारा उसे कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट वीकेंड पर विवेक घर आता है और वो रात को बहुत ही बुरी तरीके से वाइफ के साथ मारपीट करता है। अब यहाँ पर सितारा ठान लेती है कि बहुत हो गया, इसको अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो डैना को कॉल करके बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसीलिए अपने प्लान के हिसाब से नेक्स्ट डे अपनी सास और अपनी बेटी को विवेक के छोटे भाई के घर पर भेज देता है और वेट करने लगता है नेक्स्ट वीकेंड का, ताकि सब मिलकर उसको सबक सिखा पाए। अब अगले वीकेंड पर फिर से विवेक घर आता है। वहाँ सितारा, डैना और निकिता तीनों को एक साथ देखता है और हम देखते हैं कि वो तीनों विवेक पर हमला करके उसे कुर्सी में बांध देते हैं। इसके बाद निकिता अपना यूट्यूब में लाइव आकर सभी को विवेक की सच्चाई बताती है कि देखो इस आदमी को, ये इंसान नहीं हैवान है, न जाने कैसी कैसी दवाइयाँ खाकर ये अपनी पत्नी के साथ घिनौना हरकतें करता है और उसे खूब टॉर्चर करता है। यह काम सिर्फ अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों के साथ भी करते आ रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज के बाद कोई भी लड़की इसके झांसे में ना आए। अब ये लाइव वीडियो देखते ही देखते बहुत ही वायरल हो जाती है। वही ये वीडियो पुलिस भी देख लेता है और पुलिस वाले तुरंत ही उसके घर पर आती है ताकि वो विवेक को छुड़ाया जा सके, क्योंकि पुलिस वाले चाहते थे कि ये मामला आपस में बात करके सुलटा ले। लेकिन सितारा और डैना यहाँ पर बोलते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो हम तीनों अपनी जान दे देंगे, इसीलिए बस शांति से कल सुबह तक तमाशा देखो। वहीं पुलिस वाले कुछ हवलदार घर के बाहर तैनात कर देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये लोग सिचुएशन को संभाल पाए। अब इसके बाद ये तीनों मिलकर विवेक को बाहर का बढ़िया बढ़िया खाना खिलाने लगता है ताकि उसका पेट खराब हो जाए। विवेक कई बार वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तीनों उसे भागने नहीं देते। वहीं ये सारी चीजें लाइव चल रही होती है क्योंकि ये तीनों विवेक की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे। वहीं ये लाइव वीडियो देखकर महिला संगठन के सारे औरतें धरना प्रदर्शन करने लग जाती है कि विवेक को सजाएं होनी चाहिए। यहाँ पर यह मुद्दा बहुत ही बड़ा बन चुका था, इसीलिए वहाँ के एमएलए भी वहाँ पर आ जाते हैं। पर तभी एमएलए की पत्नी उसे फोन करके बोलती है कि तुम तुरंत ही वहाँ से लौट जाओ, आपने अगर विवेक को सपोर्ट किया तो महिला मंडल आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग जान गए हैं कि विवेक इंसान नहीं बल्कि हैवान है और आपको महिला की वोट के बारे में भी सोचना होगा। वही यहाँ पर एमएलए सोचने लगता है कि मेरी पत्नी बात तो सही कर रही है, इसलिए वहाँ से वापस चले जाता है। वहीं ये पूरी रात वीडियो लाइव चल रहा होता है। अब यहाँ पर सितारा को तो डर लगने लगता है कि अभी तो सभी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, पर बाद में विवेक का टॉर्चर तो मुझे अकेला ही सहना पड़ेगा, इसीलिए हमें ये लाइव बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग कुछ भी कर पाते। तभी वहाँ पर विवेक के फादर घर में जबरदस्ती घुस जाता है और वो सितारा और बाकियों से बोलता है कि इस लाइव को चालू रखो, मैं भी सबके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ पर आमिनी नाम की एक महिला को बुलाती है। दरअसल आमिनी और विवेक के फादर दोनों पहले
रिलेशनशिप में थे। शादी के बाद कभी वो आमिनी के घर के सामने से गुजरता तो कभी चाय के लिए वो मुझे घर पर बुला लेता, लेकिन यह चीज देखकर लोगों ने अफवाह फैला दी कि हम दोनों रिलेशनशिप में है और इसी वजह से विवेक के मॉम ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। खैर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इस बात से है कि लोग कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। समय पड़ने पर तुम्हें खुद ही अपने आप का सहारा बनना पड़ेगा, तुमको खुद ही अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहीं यहाँ पर आमिनी सितारा और डैना से बोलती है कि यहाँ पर गलती तुम दोनों का ही है, क्योंकि विवेक के फादर और मैं दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि एक महिला के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो खुद को अपने पति के सामने किस तरह से पेश करती है। अगर तुम पूरी तरीके से अपने पति पर डिपेंड रह जाओगी और खुद को बेसहारा समझती रहोगी तो वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे ही। इसीलिए तुम लोगों को बहुत ही मजबूत बनना पड़ेगा ताकि तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई तुम्हें हाथ भी ना लगा सके। वही यहाँ पर डैना और सितारा बोलती है कि मुझे विवेक के साथ नहीं रहना है और हम कोई लाचार नहीं है जो ऐसे इंसानों के साथ रहे। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और मूवी के अंत में हम वो बस वाली लड़की को देखते हैं जिसे विवेक हमेशा बस में हवस भरी निगाहों से देख रहा था। वो अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने के लिए आती है, क्योंकि पहले तो वो बहुत ही डरती थी, लेकिन जब से उन्होंने विवेक का लाइव वीडियो देखा तब उसे समझ आया कि उसे बुराई के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है विवेकानंदन बिरालानु। ये साल 2024 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को पब्लिक के थ्रू से मिक्स रिव्यू मिला हुआ था। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।